नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम की सौगात की। साल के पहले दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन को 108 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया, साथ ही राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने को लेकर विपक्ष से माफी की मांग भी की है। साल के पहले दिन खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया। मोहन यादव ने यहां पर नवग्रह मेले के लिए भूमि पूजन किया और 1 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग फूल बरसाते दिखे। सीएम ने अपने संबोधन में साफ किया कि शिवराज सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। सीएम ने मालवा निमाड़ के विकास का भरोसा दिया और विधानसभा चुनाव में जनता के सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश विकास के लिए जरूरी है कि मालवा निमाड़ तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं हो सकती। प्रदेश की धुरी में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो समूचे निमाड़ की है। क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या अलीराजपुर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार के कार्यक्रम का मोहन यादव ने जिक्र किया और मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रभु राम जी के लिए कितना सम्मान के साथ रखते थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के मार्ग में भी दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया। और अब जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनने के मार्ग में हम आगे बढ़े तो आज आ गए कि हाँ, हम भी राम जी को कह रहे हैं, हम भी राम कर रहे। भैया करिए, लेकिन पहले माफी मांगिए देश से। आपने ही उनके मार्ग में रोड़े लगाए थे। आपके ही पदाधिकारियों ने एफिडेविट दिया था कि रामचंद्र जी कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है, अयोध्या में वही स्थान है क्या। ये सारे पाप अगर किसी के माथे आते हैं तो विपक्षी दल हम सब समझ सकते हैं किसने अड़ंगे लगाए थे। खरगोन को 108 करोड़ की विकास योजनाओं की सीएम ने न्यू ईयर गिफ्ट भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खरगोन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर संभाग के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि खरगोन में मतदाताओं का आभार व्यक्त करने आया था। जनता ने विकास पर पीएम मोदी की बात पर विश्वास जताया है। पीएम की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ किया गया था। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विकास का कारवा बढ़ाया, हमारे प्रदेश में दोबारा और 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी है। जनता का विश्वास जिस प्रकार से भाजपा पे है और अब जो भाजपा का सरकार के बनने के बाद मतदाताओं का आभार करने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता ने खुले दिल से अपने नई सरकार का गठन का स्वागत भी किया है और विकास के मामलों में हमने भी आश्वस्त किया कि निमाड़ को कोई कमी नहीं आने लगेगी। सभी प्रकार के कामों को लेकर लगातार डिटेल में बात हुई है और समीक्षा करते हुए कई सारे कामों को तो अभी इस बजट में कई कामों को आने वाले चरणबद्ध रूप से जोड़ेंगे। नए साल के पहले दिन मोहन मंत्रिमंडल के कई मंत्री अपने अपने विभाग पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मध्य प्रदेश में बनी नई सरकार के मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया। साल के पहले दिन कई मंत्री अपने विभाग पहुंचे और अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रहलाद पटेल राज्य मंत्री राधा सिंह के साथ पहुंचे और ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग का कार्यभार संभाला। वहीं मंत्रालय पहुंचे मंत्री चैतन्य काश्यप ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का कार्यभार संभाला। मंत्री ने विभाग को अहम बताते हुए कहा कि भविष्य में रोजगार के अवसर युवाओं को मिले, इसके लिए काम करेंगे। निश्चित आज के समय में भारत के अंदर जो युवा शक्ति हमारे पास है, इसको रोजगार के अवसर
और उद्यमिता के अवसर देने के लिए इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग योजनाबद्ध तरीके से हमारे संकल्प पत्र के साथ में मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को हम संवारेंगे। स्कूल शिक्षा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, ये उनकी प्राथमिकता होगी। स्वाभाविक रूप से चूंकि ये बाल शिक्षा से जुड़ा मामला है, स्कूली शिक्षा उन नौनिहालों को निखारने और संवारने का काम करती है जो आगे जाकर राष्ट्र के निर्माता बनते हैं, राष्ट्र निर्माण में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो बहुत संजीदगी के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दी है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो और बेहतर तरह से हमारे जो नौनिहाल हैं उनका एक निर्माण हो, जो उनका इस तरह से जीवन बने कि शिक्षा उनको ज्ञानवर्धक भी हो और रोजगार मूलक भी हो। इस पर काम करने की आवश्यकता हो। वहीं फिर से जल संसाधन विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री तुलसी सिलावट भी मंत्रालय पहुंचे। मंत्री ने पदभार ग्रहण किया, साथ ही सोशल मीडिया पर प्रदेश को समृद्ध बनाने की बात कही। राज्य मंत्री प्रतिमा बाकरी नगरीय आवास विभाग का पदभार ग्रहण करने पहुंची। उन्होंने इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की। जितनी भी हो सकेगी इस क्षेत्रीय विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और शहरी विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनको हम बनाते हुए आगे लागू भी करें और क्षेत्र का शहर का विकास करें और मध्य प्रदेश का विकास करें। नए साल के पहले दिन मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विकास योजनाओं को और गति मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास विभाग की बैठक की और बैठक में योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि विभाग अगले 100 दिन के काम की कार्य योजना बनाएगा और उस पर अमल भी करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासियों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे और 1 लाख की जगह 2 लाख दिए जाएंगे। श्रम विभाग को लेकर उनका कहना था कि लेबर मैनेजमेंट केस पोर्टल पर दर्ज होंगे। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, इसमें सहरिया, बैगा और भारिया इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान देना और 100 की आबादी में भी अगर वो रहते हैं तो उन तक सड़कें पहुंचाना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गुणवत्ता की सड़कें पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। अन्य और भी काम है जिनका उल्लेख हम 100 दिन के रोड मैप के तहत आपके बीच में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लेकर आएंगे। हमने 100 दिन का रोड मैप बनाने का फैसला किया है और 100 दिन में हम जो काम कर सकते हैं या करेंगे, हम अगली पत्रकार वार्ता में आपको इस बात की भी चर्चा करेंगे। पूर्व मंत्री और सागर के रैली से विधायक गोपाल भार्गव का सीएम ना बन पाने का दर्द एक बार फिर छलका है। उन्होंने खुद को सीएम के बराबर बता दिया। रैली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बातों ही बातों में कहा कि 9वीं बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 9 बार को विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होते, हम फोन कर दें तो कुछ 9 बार को विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होते, हम फोन कर दें तो कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग पर साइबर अटैक के बाद विभाग अलर्ट हो गया है। कल साइबर अटैक से बचने की रणनीति बनेगी। आला अधिकारी बैठक में से लेकर मंथन भी करेंगे। तो नगरीय प्रशासन विभाग पर हुए साइबर अटैक से अब विभाग अलर्ट है, सरकार अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बस ट्रक के पहिए थम गए हैं। यही नहीं, ड्राइवर्स ने सड़क पर विरोध किया। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इंदौर में पुलिस की झड़प भी हुई। उधर ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आए। ये मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स की हड़ताल है।
नए कानून के विरोध में बस और ट्रक्स के ड्राइवर्स ने हड़ताल की हुई है। इसका असर अब दिखने लगा है। खंडवा में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया, जबकि मुरैना में इन लोगों ने धरना दिया। वहीं भिंड में सुभाष तिराहे पर चक्का जाम किया गया। कुछ ऐसा ही आलम इंदौर में दिखा। ड्राइवर्स के चक्का जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, लिहाजा पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। विजयनगर में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद मामला शांत हुआ। उधर भोपाल में ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर दिखा, जहां लोग पेट्रोल डीजल की किल्लत के डर से अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराते दिखे। ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर अब लोग जो है वो आशंकित हैं कि जो यातायात के लिए उनको सबसे आवश्यक जो चीज़ है पेट्रोल, उसकी आवागमन में परेशानी आ सकती है और ऐसे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो सकती है। और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर जो है वो भीड़ देखी जा रही है। बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो पेट्रोल पंप पर लग गई हैं। लोगों को ये आशंका है कि उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बड़े शहरों में जबलपुर में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिखा। बस स्टैंड पर सन्नाटा दिखा। ISBT पहुंचे यात्री परेशान नजर आए। मंदसौर में ड्राइवर्स की वजह से महाराणा प्रताप बस अड्डे पर लोग परेशान होते रहे। यहां बस स्टैंड पर ड्राइवर्स ने जाम लगाया हुआ था। बड़वानी में हालात 300 बसों के पहिए थम जाने के बाद और बिगड़ गए हैं। यहां 3 दिन तक स्ट्राइक चलेगी और खास बात यह कि यहां की बसें, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र भी जाती हैं, परेशानी पैदा करेंगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से बाहर से आने वाले यात्री खासे परेशान दिखे। ड्राइवर्स की हड़ताल का मध्य प्रदेश में असर दिखा है। लोग परेशान हो रहे हैं। नए कानून में सख्त प्रावधान है और यही वजह है कि ड्राइवर्स इसके खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां से वन विभाग के कर्मचारियों का जुआ खेलने का वीडियो सामने आया। सिवनी मालवा के बानापुरा का यह मामला है। वायरल वीडियो में मंदिर में जुआ खेलते हुए वन कर्मी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो 29 दिसंबर का। इस मामले में प्रभारी DFO अनिल चोपड़ा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वहां के ग्रामीणों ने सिवनी मालवा SDM, SDOP सहित थाना प्रभारियों से शिकायत की थी। मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ ग्रामीणों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने भी शिकायत दर्ज की है। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वो पुलिस में और SDM, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनके समक्ष ये प्रकरण गया है और ये शिकायत दर्ज हुई है। तो इसकी जांच कराई जाएगी। अगर वहाँ स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जांच हो जाती है तो जैसा भी उसमें तथ्य आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने जमीन नामांतरण के नाम पर रिश्वत ले रहे एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भिंड के गोहद निवासी रवि बघेल ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि पटवारी ने जमीन नामांतरण की एवज में 7,000 की रिश्वत मांगी है। 2,000 रुपए वो दे चुका है, वहीं 5,000 रुपए देने के लिए पटवारी दबाव बना रहा है, जिस पर लोकायुक्त ने फरियादी रवि बघेल को केमिकल लगे हुए 5,000 रुपए दिए। जैसे ही फरियादी रवि ने पटवारी के हाथ में रुपये थमाए, वैसे ही आसपास मौजूद लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया। तो हमारी दादी का पोती नामांतरण होना था, इसलिए वो रिश्वत मांग रहा था। कितनी रिश्वत मांगी थी और कितनी दे चुके थे? उसने रिश्वत 8,000 मांगी थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, 5 हुए और उस 7,000 में माना गया था। अभी पटवारी पंकज खलको उन पर कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। जो फरियादी रवि बघेल है, उसके द्वारा शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय में कि पंकज खलको जो पटवारी है, उनकी दादी का देहांत हो गया था, जिसकी जब उनके नाम से जमीन थी, जिसका फौती नामांतरण उनके पिताजी विशंबर सिंह बघेल के नाम से होना था। खबर हरदा से, जहां शहर के बीचों बीच नगरपालिका पूरे शहर का कचरा फेंक रही है। कचरा निपटान के लिए जमीन न होने से खेड़ीपुरा नाके के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरा फेंका जाता है, लेकिन नगरपालिका कर्मी वाहनों में भर कचरा सड़क किनारे फेंक
जाते हैं, जिससे बदबू गंदगी से आसपास के लोग परेशान हैं। कचरे से होने वाली बदबू की वजह से राहगीर मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलते हैं। नगरपालिका सीएमओ ने कहा है कि कचरा निपटान के लिए ग्राम नहाडिया में 6 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। प्रक्रिया जारी है। निकलते हो तो मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? भैया बास आते बहुत। तो फिर क्या करते हो आप लोग? ये बस उर्मल के ये लगाते। तो हटना चाहिए कचरा यहाँ से। हाँ, जो शहर का जो कचरा जहाँ डंप होता था वो लीगेसी वेस्ट के अंतर्गत हम उसका निपटारा कर रहे हैं। इसके लिए एक नहाड़िया में हमें 6.07 हेक्टेयर भूमि को आवंटित की गई है, जिस पर आगामी कार्रवाई कहते हैं कि मन में अगर उमंग है और जोश है तो किसी काम को करने के लिए उम्र आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ मामला दमोह से सामने आया, जहां मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया नाचते हुए नजर आए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें रामकृष्ण कुसमरिया कलश यात्रा के दौरान जमकर नाचते हुए नजर आए। आपको बता दें, डॉक्टर कुसमरिया की उम्र 81 साल है। वहीं नए साल के पहले दिन मां शारदा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देवी भक्त मैहर पहुंचे और मां के चरणों में सिर झुकाकर नए साल की शुरुआत की। बता दें कि देश भर से हजारों की संख्या में भीड़ मैहर पहुंच रही है, जहां हर कोई मां के दर्शन को आतुर दिख रहा है। बता दें कि मंदिर में प्रधान पुजारी पवन पांडे ने मां शारदा की प्रातःकालीन पूजा अर्चना की, जिसके बाद भक्तों के लिए मां शारदा के कपाट खोले गए। गौरतलब है कि शीतलहर और भीषण कोहरे के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मैहर पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही भक्त नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में लोगों ने नए साल की शुरुआत भगवान गणपति के दर्शन से की। और यहीं मंदसौर के नज़ारे भी रहे, जहां नए साल के मौके पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नए साल पर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। नए साल के पहले दिन जबलपुर के पर्यटक स्थलों और पिकनिक स्पॉट्स पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग अपने परिजन और दोस्तों के साथ इन स्थानों पर मस्ती करते हुए नजर आए। नए साल के स्वागत के मौके पर हर कोई अलग ही खुशी के मूड में नजर आया। भेड़ाघाट और धुआंधार में पहुंचे पर्यटक सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए, तो कोई प्रकृति की खूबसूरती को निहारता हुआ दिखाई दिया। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। साल के पहले दिन हम लोग को यहाँ आगे, और हम लोग पहली बार यहाँ घूमने आए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी अयोध्या में 22 तारीख को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। तो ये हुआ कि चलते हैं, घूम टहल लेते हैं थोड़ा सा, और इन्जॉय भी हो जाएगा। और यहाँ के बारे में सुना भी काफ़ी कुछ था कि माहौल काफ़ी अच्छा होता है। अभी तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। भेड़ाघाट हम लोग घूमने चलते हैं। हम लोग अयोध्या से हैं और मैं आप लोग को इन्वाइट कर रहा हूँ, 22 तारीख को आप लोग भी अयोध्या आइए, और देश दुनिया से लोग वहाँ आ रहे हैं। और 22 तारीख को उद्घाटन भी है राम मंदिर का, और आप लोग भी आइए, आप लोग का स्वागत है। भोपाल से खबर है, जहां ब्रिज से पानी में गिर गया है युवक। रानी कमलापति आर्चर ब्रिज से नीचे गिरा है युवक की तलाश में जुटी है गोताखोरों की टीम। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ब्रिज से पानी में गिर गया। रानी कमलापति आर्च ब्रिज से ये युवक नीचे गिरा है। रानी कमलापति आर्च ब्रिज से ये युवक पानी में नीचे गिर गया। युवक की तलाश कर रही है गोताखोरों की टीम। तस्वीरें लोगों की भीड़ वहां पर लगी हुई, युवक की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है।
और आइए अब देखेंगे टॉप 20। सीएम के राम मंदिर पर विपक्ष को माफी मांगने के सवाल पर कांग्रेस